आ रही है, रोती भी जा रही है। प्रभु कैसी है मेरी किस्मत, कैसा कष्ट आज तुमने दिया है। सामने पहुंच गई, ब्राह्मण के दोनों हाथ जोड़े, पैरों को पकड़ लिया। ब्राह्मण देव अब तो जाने दो, रो के जवाब दिया तारा ने। अरे ब्राह्मण जी मोया क्या दे दे, और रोई रोई कह रही तारा, और फूल तोड़े वे बगिया में आए बेटा गया। फूल तोड़े बगिया में आए लाला गया। बेटा की जानी बचे बाबगिया रोने लगी मैया। ब्राह्मण बोला जाओ और सुनो, मर गया हो तो घर लेके मत आना उसको, वही फेंके। रानी रोती हुई गई, दौड़ती हुई जब बाग में पहुंची मैया, देखा बेटा धरती पर पड़ा था। आज लाला को गोदी में उठा लियो मैया। पागलों जैसी दशा हो गई उस माँ की। देखा बेटा क्या हो गया तुझे। रोहित बोला मैया मुझे सर्प ने डस लिया है, और माँ तुम्हारा बेटा अब ज्यादा देर का नहीं है, इसीलिए दुख सुख की जो बात कहनी हो अभी कह लो, फिर क्या पता ना कह पाओ। मेरे भैया रोने लगी मैया। तो रोहित ने एक बात कही, माँ रोते नहीं है। अरे जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही है, अमर कोई नहीं है। और माँ कि लीनो जन्म सो मरत है, यो धीरे दिल को दीजिए, और एक बार पिछकार के मुँह पे प्यार मैया कीजिए। और माँ अरे दुख सुख की जो कह रही सो जल्दी मैया कीजिए। गोदी में मैया मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है सदा, क्योंकि ये भूमि वीरानी है। मेरी माता धर्म को रखियो हरे पल ख्याल, रोइतनी कही के रोई दास ने छोड़े अपन जाती मैया रोती रही, बेटा बांस फंसियो है, जाती मैया रोती रही, लाला बांस फंसियो लगी। रानी तारा बेटा रोहित ने मरते समय एक बात कही थी, माँ दुख सुख की जो भी बात कहनी हो ना अभी कह लो, और इस दुनिया पे आके अमर कोई नहीं है। तुम्हारा बेटा इस धर्म की खातिर जा रहा है तो धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब जरा विचार करना, जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो बहुत कष्ट होता है।
अगर किसी भाई का भाई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो उस भाई को समझाने वाला कोई नहीं होता है भैया। और आज तक जिन माँ पिता का बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए उन माँ पिता को समझाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। रानी तारा पागलों की तरह बेटे के ऊपर देख रही है, रो रही है, आवाज लगा रही है, कहती है वो मैया किया मचेत गर्भ में रही और नींद भरी सोई न काया हरी लाला मैंने पाली की ऊपर वृक्ष बैठी आए पाई छाया सुनाएगी बेटा अरे लला ने कबूल सुनाएगी तेरी मैया पूछे बात डायरी को बात बताएगी। लाला अरे चलो गो अखियन को तारो अरे चलो गो अखियन को तारो हम कैसे धीरज धरे लला मेरो उमरियों को की टंगी अरे परी मुँह पे कर्जा की टंगी तब के नीचे घर आए भूप पे हुक्म करे और बेटा रानी तारा रो रही लाला कैसे रहूंगे अरे पति से बिछड़ने के बाद तुझ पे आस की थी आज तू भी हमें छोड़ करके चला गया। रोने लगी रानी तारा। और भैया एक संतान का दुख माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। वो माँ जो एक बच्चे को जन्म देती, मौत से लड़कर के एक माँ एक संतान को जन्म देती, अगर वो भी बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है।
आज रानी तारा रो रही है लाला। और भैया के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माई के दुख जाने मछली जाता तैयार का। आज रानी कहती है बेटा कि बना रोई रही तारा रे और लला तुम बारे पे ही मरे जाते। बना रोई रही तारा रे कुमर तुम बारे पे ही मर जाते। और बेटा अरे बारे पे मरते दुख नहीं हो बारे पे। अरे बारे पे मरते दुख नहीं हो बारे पे। अब तू तो दुख को पारा लला तुम बारे पे ही मर जाते। और बेटा अरे किन के सारे मैये छोड़ो किन के। अरे किन के सारे मैये छोड़ो किन के। अब कौन लला तुम बारे पे ही मर जाते। बन रोई रही तारा नारे कुमर तुम बारे पे ही मर जाते। मेरे भी रानी तारा रो रही कहती है लाला अगर बचपन में मर जाते तो इतना दुख नहीं होता। इतनी मुसीबतों से तुझे पाल के इतना बड़ा किया था मैं और आज तू भी छोड़ करके चला गया। मेरे भैया रानी तारा काफी देर हो गई रोते रोते। बस बाग की मालिन आई कहने लगी बहन तुम्हारे बेटे को सर्प ने डसाए ले जाओ इसे। आज रानी तारा ने आधी साड़ी को फाड़ा बेटे की लहस का कफन बनाया लेकर के चले। जरा विचार करना भैया एक लहस को उठाने में 4 कंधे लगते हैं लेकिन उस माँ ने अपने पुत्र की लहस को अकेले उठाया और लेकर के चली। कैसा लग रहा होगा उस माँ को। क्या एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकती है? क्या उसके अंदर इतनी ताकत है? क्या वो ये सब देख सकती है? बिल्कुल नहीं। आज रानी तारा जा रही है
आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है लाला। और भैया कहते कि अंसा उड़ी चली अपने देश, कि अंसा उड़ी चली अपने देश, और जगत में कोई नहीं अपनों रे। हंसा उड़ी चली अपने देश, जगत में कोई नहीं अपनों रे। कि एक दिन बिन बेटा को पिता, रोई रहो बैठो बहरी पे। बेटा को हमें पूछे बात, बात को कोई ना पूछैया रे। और भैया एक दिन बिन बेटा की मात, रोई रही बैठी आंगन में। कि एक दिन बिन बेटा की मात, रोई रही बैठी आंगन में। कि बेटा कौन बंधावे धीर, धीर को कोई ना बंधैया रे। कि अंसा उड़ी चली अपने देश, जगत में कोई नहीं अपनों रे। और भैया एक दिन बिन भैया की बहन, रोई रही बैठी बहरी पे। कि एक दिन बिन भैया की बहन, रोई रही बैठी बहरी पे। कि भैया कौन लगावे गले, कि बिरना कौन लगावे गले, गले से कोई ना लगैया रे। कि अंसा उड़ी चली अपने देश, जगत में कोई नहीं अपनों रे।
तारा काफी देर हो गई रोते रोते रानी पुत्र की लहस को लेकर के चली, रख दिया, चिता बनाने लगी है। हरिश्चंद्र ने जब रोने की आवाज सुनी दौड़ के आए, कौन है मरघट में इतनी रात्रि के समय? देखा तारा तुम। तो आज तारा ने पुत्र की जो लहस रखी थी, जैसे ही कफन हटाया, बेटा का जब चेहरा देखा, हरिश्चंद्र बेहोश होके जमीन पर गिर पड़े। होश आया, उठ करके खड़े हो, बोले तारा पहले कर कटका दो, उसके बाद मैं लहस जलने दूंगा। तारा बोली महाराज अपनों के लिए कोई कुछ लेता है भला?